नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज 11 मई 2021 मार्केट में भीषण गैप डाउन ओपनिंग के बाद एक अच्छी खासी रिकवरी दिखाई और उसके बाद फिर से प्रॉफिट बुकिंग आपको मार्केट में बाय द एंड ऑफ द डे दिखाई पड़ी। मार्केट में क्या हो रहा है उसके बारे में हम लोग चार्ट में डिस्कस करेंगे। फिलहाल बात करें अगर एफआईआई डीआई एक्टिविटी ने, तो आज एफआईआईज ने भी बिकवाली करी है और डीआईआईज ने उससे ज्यादा बिकवाली करी है। कुल मिलाकर के दोनों ने मिल करके मोर देन 1000 करोड़ की आज नेट सेलिंग करी है। लेकिन उनकी नेट सेलिंग करने के बावजूद भी अगर आप बात करें मार्केट ब्रेथ की, तो आउट ऑफ 1700 प्लस स्टॉक्स में से 1000 प्लस स्टॉक्स वर एडवांसिंग एंड डिक्लाइनिंग स्टॉक्स वर लेस देन 700, जो कि बताता है कि मार्केट में ब्रॉड बेस अभी भी रैली है। इसीलिए दोस्तों हम लोगों ने बैंक निफ्टी का कॉल ऑप्शन बाय किया था, उसके बारे में हम लोग चार्ट पर डिस्कस करेंगे। अब आपका क्वेश्चन लाजमी है कि एफआईआईज डीआईआईज ने सेलिंग करी है, मार्केट में वीकनेस थी, फिर उसके बावजूद भी एडवांस डिक्लाइन रेशियो पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि बाइंग हो रही है उन स्टॉक्स में जहां पर वैल्यू दिखाई पड़ रही है और वो स्टॉक्स हैं मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी के। फिलहाल बात करें सेंसेक्स की 340 पॉइंट्स, निफ्टी 50 में 100 पॉइंट्स की गिरावट। और आपको ये बात बताई गई थी, बहुत स्ट्रांगली बताई गई थी कि निफ्टी का एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट जोन है 14,850, उसके नीचे क्लोजिंग के चांसेस कम है। बताया गया, मॉर्निंग अपडेट अगर नहीं देखते हो, मिस कर जाते हो, यू आर मिसिंग आउट अ लॉट ऑफ एक्शन, यू आर मिसिंग आउट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। और इवनिंग रैप में भी सिमिलर केस ऑफ द थिंग्स हैं। फिलहाल बात करें निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक में भी आज 270 पॉइंट्स की गिरावट और आपको बताया गया था कि कौन से वो सपोर्ट लेवल्स हैं जहां पर निफ्टी 50 में, निफ्टी बैंक में सपोर्ट आ सकता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन मार्केट्स में ही प्रॉफिट बुकिंग हो रही है या फिर गिरावट हो रही है। अगर आप बात करें यूरोपियन मार्केट्स की, तो यूरोपियन मार्केट्स में भी आपको डीप कट्स नजर आ रहे हैं 2% से भी ज्यादा के, और उसका रीजन मैंने ऑलरेडी मॉर्निंग अपडेट में कवर कर दिया, सो आई विल नॉट रिपीट द सेम थिंग वंस अगेन। अच्छा, एक चीज बड़ी चौंकाने वाली है, विस्मयादि बोधक करने वाली है, वो है टॉप गेनर्स। और दोस्तों टॉप गेनर्स में कौन थे? टॉप गेनर्स में थे सारे के सारे पीएसयू स्टॉक्स, कोल इंडिया, एनटीपीसी, आईओसी, ओएनजीसी। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि ऐसा लग रहा है कि कोई तगड़ी डाइवेस्टमेंट की न्यूज आने वाली है, या फिर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट या फिर कोई बहुत इंपॉर्टेंट खबर आने वाली है पीएसयू के चलते। क्योंकि पिछले 2-3 दिनों में पीएसयू में अच्छा खासा रन दिखाई पड़ रहा था। और दोस्तों हम लोग डेली एक कॉल ऑप्शन डेफिनेटली बाय कर रहे हैं पीएसयू का। आज हम लोगों ने बाय किया था एनटीपीसी, जबरदस्त प्रॉफिट हुआ है, जबरदस्त प्रॉफिट क्या हुआ। 112 का कॉल ऑप्शन बाय किया था, 112 का 12 इन द मनी हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत मुबारक हो। अच्छा, इसके अलावा टॉप लूजर्स के थे कौन? टॉप लूजर्स में थे जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी। बेसिकली स्टील सेक्टर के सेगमेंट्स में आपको वीकनेस दिखाई पड़ रही थी, प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ रही थी। उसकी न्यूज़, उसकी बैड न्यूज़ चाइना से आई थी, जिसको कि आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट किया गया था। आई एम श्योर आपने उसको देखा होगा। इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक और एचडीएफसी में भी वीकनेस आपको कट्स दिखाई पड़े। अब बात आती है कि निफ्टी बैंक की, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी 12 मई की किस प्राइस पर हो सकती है। जरा उससे पहले बार क्विकली देख लेते हैं कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग हो रखी है। मतलब वो एक ऐसे प्राइसेस होंगे जहां से ऊपर या नीचे मार्केट नहीं जाएगी। फिलहाल अगर हम लोग देखें ये कॉल ऑप्शन की राइटिंग की प्राइस की, तो दैट इज क्लोज टू 32,500, मतलब 32,500 के ऊपर मार्केट जाने के चांसेस कम दिखा। बेग योर पार्डन, 33,500 का लेवल है ये। तो 33,500 के ऊपर मार्केट जाती हुई नहीं दिखाई पड़ रही है बेस्ड ऑन टुडेज डेटा। नीचे के लेवल की बात करते हैं, तो नीचे के लेवल पे ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि 32,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो 32,000 नीचे पे और 33,500 एक ये ब्रॉड बेस रेंज है जिसके बीच में निफ्टी बैंक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ेगा। और इसके ऊपर और इसके नीचे जाने के चांसेस नहीं दिखाई पड़ रहे हैं बेस्ड ऑन दी ऑप्शन टीएन डेटा ऑफ टुडे। तो फिर एक्सपायरी कहां होगी? तो एक्सपायरी होने के चांसेस, जो कि मैक्स पेन का पॉइंट है, दैट इज 33,000। तो 33,000 पे मैक्स पेन का डेटा दिखाई पड़ रहा है, यहां पर एक्सपायरी होने के चांसेस हैं। अब बात यह आती है कि क्या ऊपर नीचे मामला हो सकता है, कि नीचे होगा कि ऊपर होगा। तो दोस्तों वो हम देखते हैं पुट कॉल रेशियो। तो पुट कॉल रेशियो में आपको दिखाई पड़ रहा है कि यस, थोड़े से पॉजिटिव होने के चांसेस ज्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये जो डेटा है दैट इज सब्जेक्ट टू चेंज। तो एक ब्रॉड बेस आप अपना पिक्चर क्रिएट कर सकते हैं। ब्रॉड बेस इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको स्पेसिफिक के लिए थोड़ा सा और दिमाग और डीप एनालिसिस करनी पड़ती है। और उसके लिए दोस्तों आप लोगों के लिए ही, आप लोग की इंप्रूवमेंट के लिए ही हम लोगों ने नए कोर्सेज को एस्टैब्लिश किया है, स्टार्ट किया है, जिसके लिंक मैंने पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं। यू कैन एक्सेस देम एंड मेक योर सेल्फ, अपग्रेड योर सेल्फ
एनीवे बात करें अगर निफ्टी निफ्टी 50 की, तो निफ्टी 50 का जो इंपॉर्टेंट कॉल राइटिंग के प्राइसेस दिखाई पड़ रहे हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं 15,100, 15,200, तो मतलब 15,100, 15,200 के आसपास, ये इससे ऊपर तो नहीं जाने वाला। और नीचे के लेवल में बातचीत करें तो ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि 14,500, 600, 700 इस प्राइस रेंज पर काफ़ी ज़्यादा पुट राइटिंग हो रखी है। तो मतलब 14,500 के नीचे मार्केट जाती हुई नहीं दिखाई पड़ रही, क्योंकि आप देखिए ये अच्छी खासी पुट राइटिंग हो रखी है यहाँ पर। और कॉल राइटिंग की पोजीशन अगर आप देखें तो 15,200, 15,300 पे देख रही है, जो कि बताता है कि इस रेंज में, ब्रॉड बेस रेंज में रहेगी। अब एक्सपायरी कब होगी, किस प्राइस पे होगी, उसको देख लेते हैं। सो जो एक्सपेक्टेड एक्सपायरी का प्राइस है दैट इज मैक्स पेन, दैट इज शोइंग 14,800, जो कि अभी के स्पॉट प्राइस 14,850 से नीचे है। अगर हम लोग बात करें पुट कॉल रेशियो की, जो दिखा रहा है 0.95, तो 12 मई को आप ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ प्राइस पे एक्सपायरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 14,800, 850, मे बी 900, मे बी 700। तो इस प्राइस रेंज के आसपास ही कोई ज़्यादा खास आपको ऊपर नीचे होती हुई मार्केट दिखाई नहीं पड़ेगी फ्रॉम दिस प्राइस रेंज ऑफ मैक्स पेन। इनफैक्ट आज के दिन में देखा जाए दोस्तों तो मार्केट में अच्छी खासी वॉलेटिलिटी थी, गैप डाउन ओपनिंग हुई फ्रॉम ऑलमोस्ट 14,950 के आसपास से, वहां से गैप डाउन ओपनिंग हुई और ओपनिंग हुई 14,800 के नीचे यहां पर, मतलब सॉलिड गैप डाउन हुई। और सॉलिड गैप डाउन ओपनिंग के बाद एक मार्केट ने जबरदस्त रिकवरी दिखाई, गैप को फिल किया और फिर वहां से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग होकर के अगर आप ऑब्जर्व करें तो आप पाएंगे कि ऑलमोस्ट जहां पर मार्केट ओपन हुई थी वहीं पर ही क्लोज हुई है। बहुत ही स्मॉल रेंज का डिफरेंस है, अदरवाइज मार्केट वहीं पर क्लोज हुई जहां से ओपन हुई थी। लेकिन दोस्तों हम लोगों ने निफ्टी में ट्रेड लिया ही नहीं, निफ्टी बैंक में ट्रेड लिया था और 32,900 की कॉल ऑप्शन को बाय किया था और 32,900 की कॉल ऑप्शन इन द मनी हो गई थी, एंड दैट टू अच्छे खासी इन द मनी, डीप इन द मनी हो गई थी। तो आप देखें तो 33,200 के आसपास चले गए थे निफ्टी बैंक। तो ये जो मूव था ये हम लोगों ने कैप्चर किया था, बहुत ही अच्छा मूव था। आई एम श्योर जितने मेरे डायमंड प्लस मेंबर होंगे दे वुड हैव एंजॉयड दिस मूव। अच्छा, इसके अलावा हम लोग अगर बातचीत करें क्या स्ट्रेंथ क्या दिखाई पड़ रही है, उसको डेली चार्ट पर देखते हैं। सो अगर आप निफ्टी बैंक की स्ट्रेंथ को देखेंगे तो आप पाएंगे कि निफ्टी बैंक की जो स्ट्रेंथ है RSI दैट इज क्लोज टू 50, जो कि बता रहा है कि कोई ज़्यादा खास स्ट्रेंथ नहीं है और ना ही ज़्यादा कोई खास वीकनेस है। ऐसे में दोस्तों ये जो कंसोलिडेशन का फेज है ये आगे भी कंटिन्यू रह सकता है। अब दोस्तों कंसोलिडेशन रहेगा तो ऑप्शन राइटिंग करेंगे, अगर कंसोलिडेशन नहीं होगा बेसिकली मूवमेंट होगा, जैसा कि आज हुआ। जब तक हिलेगा नहीं तब तक मिलेगा नहीं, और जब हिलेगा तो हमें मिलेगा जरूर। तो आज जैसा हुआ है हमारे साथ। एनीवे दोस्तों हम लोग बात करें आज जिस दिन मूवमेंट नहीं होता दोस्तों उस दिन मुझे बड़ा दुख होता है, क्योंकि उस दिन मज़ा नहीं आता। आई मीन व्हेन देयर इज नो मूवमेंट यू कैन नॉट मेक मनी। एनीवे बात करें गुड न्यूज़ की, तो गुड न्यूज़ ये है कि US FDA ने अप्रूव कर दिया है वैक्सीन ऑफ फाइजर, यहां पे मैं नाम लिखना भूल गया, ऑफ फाइजर फॉर द किड्स एजिंग 12 to 15। तो दोस्तों ये एक बहुत ही शानदार न्यूज़ है फॉर फाइजर शेयर होल्डर। जिनको नहीं मालूम है तो उनके लिए मैंने आपको बता दिया कि इस प्रकार का US FDA का अप्रूवल आ गया। इसके बाद दोस्तों ऐसा कहा जा रहा है कि यूपी गवर्नमेंट 40 मिलियन हो गया, मतलब कि 4 करोड़ 4 करोड़ स्पुतनिक वैक्सीन का प्रोक्योरमेंट करेगी इन कमिंग 6 मंथ्स। लेकिन 6 महीने तक तो काफ़ी लेट हो जाएगा, लेकिन चलो कुछ ना कुछ तो करो भाई। अच्छा, ग्रैन्यूल्स के बारे में बातचीत करते हैं। जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि ग्रैन्यूल्स के रिजल्ट बेहतर आएंगे, तो ग्रैन्यूल का जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट, वो 38% अप हुआ है और रेवेन्यू भी अच्छा खासा जंप है 33% का, विच इज़ अ ग्रेट न्यूज़। इसके अलावा दोस्तों एक न्यूज़ थी इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को लेकर के। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस अपना जितना भी म्यूचुअल फंड का बिजनेस है उसको सेल आउट करने वाली है, उसमें अपना पूरा का पूरा स्टेक सेल करने वाली है 175 करोड़ का। अब दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये तो स्टेक सेल कर रहे हैं, एक इनका धंधा जा रहा है इनके पास से, तो ये तो एक खराब न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है। दोस्तों जो कंपनीज अंडर परफॉर्म करती हैं और वो अपनी किसी एक सब्सिडरी से स्टेक सेल करती हैं तो एक बेहतर मूव माना जाता है। वैसे ये ऐसे नहीं कहा जा सकता है जब तक कि उसका वैल्यूएशन नहीं किया जाए। तो दोस्तों उसमें 2-3 चीज़ें आपको ऑब्जर्व करी जाती हैं, वैसे वो तो लंबा टॉपिक है, कभी बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो ये वैल्यूएशन इनको मिल रही है दैट वैल्यूएशन इज ऑल्सो गुड। नंबर 2, जो कंपनी अंडर परफॉर्म कर रही है वो अगर कुछ स्टेक सेल करके अपने पास फंड रेज कर पाती है तो दैट इज कंसिडर पॉजिटिव, क्योंकि उस कंपनी के पास कुछ वो कैश आएगा जिसको कि वो अपने बिजनेस को कॉन्सेंट्रेट करके कॉन्सेंट्रेटेड बिजनेस को अच्छे से चला पाएगी। सो दोस्तों इज कंसिडर्ड अ गुड न्यूज़। एनीवे बात करते हैं रेटिंग एजेंसी मूडीज की। उन्होंने बोला है कि जो एविएशन इंडस्ट्री
इंडस्ट्री है उस पर उनका मूडीज का मूड पॉजिटिव हो गया। वेरी नाइस। सो मूडीज हैव चेंज देयर ओपिनियन रिगार्डिंग एविएशन इंडस्ट्री एंड देयर आउटलुक हैज बिकम पॉजिटिव, जिसके चलते आज स्पाइसजेट 10% ऊपर हो गया था। तो दोस्तों आप लोग आई डोंट नो ट्रैक करते नहीं करते, लेकिन मेरा काम है आपको पूरी तरीके से अपडेटेड रखना। इसके अलावा दोस्तों बात करें नॉट सो गुड न्यूज़ की, सो नॉट सो गुड न्यूज़ में सबसे पहले न्यूज़ तो आ रही है स्टैंडर्ड लाइफ HDFC लाइफ का, जो आपको मालूम होना चाहिए स्टैंडर्ड लाइफ इज़ द प्रोमोटर ऑफ HDFC लाइफ, और वो जल्दी ही अपने स्टेक को सेल करने वाले हैं थ्रू ब्लॉक डील। तो HDFC लाइफ में आपको थोड़ी सी वीकनेस दिखाई पड़ सकती है इन कमिंग डेज, सो यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड। इसके दोस्तों BPCL ने अपने क्रूड इंपोर्ट्स को कट करने के लिए 5 to 10% का जो कट है इंपोर्ट में, वो इंपोर्ट में कट करने वाले हैं। अब मई में 5% और 10% जून में करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब लोग अपने घर पे रहेंगे, काम काज कम चलेगा, वर्क फ्रॉम होम होगा, लोग अपने घर पे रहेंगे, तो ऑफ कोर्स वो सारे के सारे अपने टैंकर्स को फिल करके थोड़ी रखेंगे। तो उन्होंने, उसमें भी कॉस्ट आती है, उसमें भी इवेपोरेशन होता है, उसमें भी लॉसेज होते हैं। तो जब कभी आप पेट्रोल भर के रखते हैं तो उसमें भी लॉसेज होते हैं, तो इसलिए उससे बेहतर है कि इंपोर्ट ही कम करो। तो एक अच्छी न्यूज़ है, ऐसा पॉजिटिव न्यूज़। फिलहाल फ्यूल डिमांड कम होने के चलते ये स्टेप लिया जा रहा है, और फ्यूल डिमांड कम होना इज नॉट अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़। लेकिन अपने घर पे रहें, लाई जान है तो जहान है, पैसा तो फिर से बन जाएगा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें थी, सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे जो कि मैंने आपके साथ कवर करे हैं। घर में रहें, मास्क पहन के रखें। आई एम श्योर आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया है तो स्मैश करें लाइक बटन, दिस रियली मोटिवेट्स मी। थैंक यू सो मच, बाय बाय फॉर नाउ।